नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के इस ब्लॉग में मैं तानसेन, एक महान संगीतकार के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सम्राट अकबर ने उन्हें नवरत्न की उपाधि दी थी। संगीत में उनके मुकाबले कोई नहीं था। वह संगीत से चमत्कार कर देते थे और इन्हीं चमत्कार के बारे में मैं आपको अपने इस ब्लॉग में बताऊंगी। जब तानसेन दीपक राग गाते थे तो चारों तरफ आग लग जाती थी, और जब मेघ मल्हार गाते थे तो बादल बारिश करने लगते थे। बचपन से ही बालक तानसेन पशु पक्षियों की आवाजों की नकल किया करते थे। वे खतरनाक जानवरों की आवाजें निकालकर लोगों को डराया करते थे। एक दिन स्वामी हरिदास ने उनकी प्रतिभा को देखा। विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करते हुए देखकर वे काफी प्रभावित हुए। उसके बाद ही उन्होंने तानसेन को अपना शिष्य बना लिया। स्वामी हरिदास से शिक्षा लेने के बाद तानसेन हजरत मोहम्मद गौस के पास संगीत सीखने चले गए। मोहम्मद गौस ने 3 सालों तक तानसेन को संगीत की शिक्षा दी। धीरे धीरे तानसेन ग्वालियर के महाराज के दरबार में नियुक्त हो गए। वहीं पर उनकी मुलाकात हुसैनी से हुई। दोनों ने शादी कर ली। तानसेन की प्रसिद्धि चारों ओर होने लगी। रेवा नरेश राजा रामचंद्र ने तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। वहीं पर उनकी गायकी के चर्चे चारों तरफ होने लगे। जल्दी ही अकबर ने राजा रामचंद्र को पत्र लिखकर तानसेन को अपने दरबार में नियुक्त करने की बात लिखी। राजा रामचंद्र कभी भी तानसेन जैसे प्रतिभाशाली गायक को अपने दरबार से नहीं भेजना चाहते थे, परंतु एक छोटे राजा होने के कारण वे महान सम्राट अकबर की बात को मना नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने शाही उपहार के रूप में तानसेन को अकबर के दरबार में नियुक्त होने की छूट दे दी। महान सम्राट अकबर तानसेन के संगीत को बहुत पसंद करते थे। जल्दी ही उन्हें नवरत्न की उपाधि दे दी गई। एक बार अकबर तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास का संगीत सुनने उनके आश्रम गए। स्वामी हरिदास का गायन सुना तो वे आश्चर्यचकित हो गए। वे तानसेन से बोले कि आपके गुरु तो बहुत उम्दा गाते हैं, आप तो उनके आसपास भी नहीं हैं। इस पर तानसेन बोले कि मैं इस जमीन के बादशाह के लिए गाता हूँ, पर हमारे गुरु ब्रह्मांड के बादशाह यानी ईश्वर के लिए गाते हैं, तो फर्क तो होगा ही। एक बार की बात है कि विरोधियों के उकसाने पर अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने को कहा। तानसेन ने उन्हें चेतावनी दी कि इससे मौसम प्रतिकूल हो सकता है, पशु पक्षी मर सकते हैं, आग लग सकती है और भयानक परिणाम हो सकते हैं। पर इसके बावजूद भी अकबर ने तानसेन से दीपक राग गाने को कहा। जैसे ही तानसेन दीपक राग गाने लगे, चारों ओर गर्मी बढ़ने लगी, दीपक जलने लगे और इतनी गर्मी पैदा हो गई कि जैसे अग्नि की लपटें निकल रही हों। प्रचंड गर्मी के कारण सभी श्रोता वहां से भाग गए। अंत में तानसेन का शरीर भी प्रचंड गर्मी से जलने लगा। फिर तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता की रक्षा की। तानसेन का मकबरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। अकबरनामा के आधारित सन 1562 से 1546 से अब तक तानसेन अकबर के दरबार में संगीतकार थे, और ये समय मुगल सम्राट का सबसे स्वर्णिम समय था। संगीत सम्राट रहे तानसेन की नगरी ग्वालियर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो वो भी सुर में, और अगर पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा दोनों मध्य प्रदेश के ग्वालियर जगह पर स्थित हैं। इसका कारण यह था कि मरते समय तानसेन की अंतिम इच्छा थी कि उनको वहीं दफनाया जाए जहां उनके गुरु दफन थे। तो आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ऐसी छोटी छोटी जानकारियां मेरे चैनल पर पसंद हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।